क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खिलाड़ी अचानक इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे करने लगता है? क्या यह मेहनत का कमाल होता है या और कुछ? आज हम बताएंगे आपको डोपिंग की जहर है या जीत का शॉर्टकट, और समझेंगे इसका साइंस जो आपको चौंका के रख देगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। डोपिंग का मतलब है ऐसे बैन ड्रग्स या मेथड का इस्तेमाल करना जो शरीर की परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली बढ़ा देता है। समझिए, नेचर ने हमारे शरीर को एक ऐसा लिमिट दी है, लेकिन डोपिंग उस लिमिट को तोड़ने की कोशिश करता है केमिस्ट्री के जरिए। इसमें मेनली 3 कैटेगरी आते हैं। स्टेरॉइड्स मसल्स को तेजी से बढ़ाने के लिए, ईपीओ यानी इथ्रोपोएटिन खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेंट्स जो ब्रेन को फोर्स करने के लिए किया वो हार्डर काम करता है। यानी एक लाइन में कहे तो बिना मेहनत को शरीर को सुपर ह्यूमन मोड में डालना, यही काम करता है डोपिंग। अब आते हैं असली साइंस पर। ये सब्सटेंस शरीर में एग्जैक्टली क्या करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने जिम जाने वाले कुछ लोगों की अचानक बॉडी बड़ी होती देखी होंगे। उसमें कोई केस में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का हाथ होता है। ये स्टेरॉइड शरीर में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स की नकल करते हैं, जिसमें बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ती है, यानी मसल तेजी से ग्रो होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है और रिकवरी टाइम कम हो जाता है। एक नॉर्मल एथलीट जहां 6 महीने में रिजल्ट देखता है, वहीं स्टेरॉइड्स लेने वाले रिजल्ट 6 हफ्तों में पा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात है। रिजल्ट रियल लगते हैं, लेकिन तरीका आर्टिफिशियल है। यह सब्सटेंस ज़्यादा इंड्योरेंस स्पोर्ट में यूज होती है, जैसे साइकिलिंग, यानी आप लोग देखे होंगे साइकिलिंग बाइक रेसिंग होता है। मैराथन दौड़ तो आप लोग जानते ही होंगे, उसमें भी यूज होता है। स्विमिंग, उसमें भी यूज होता है। उसके बाद आता है ईपीओ, एक हार्मोन है जो किडनी नेचुरली बनाता है, लेकिन इसमें जब आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है तो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की संख्या अननॉर्मली बढ़ जाती है। ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा ऑक्सीजन मसल तक पहुंचाती है। नतीजा सामने आता है, खिलाड़ी ज़्यादा देर तक बिना थके परफॉर्म कर सकता है। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग रेस दुनिया की सबसे मुश्किल रेसों में से आता है, जहां लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने 7 बार जीता। बाद में पता चलता है कि ये ईपीओ डोपिंग की वजह से जीते हैं। सारे मेडल उनसे छीन लिए जाते हैं। स्टिमुलेंट्स, एम्फेटामाइंस, हाई डोज कैफीन, ये ब्रेन को नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। रिएक्शन टाइम तेज हो जाता है, थकान कम महसूस होती है, एग्रेशन और फोकस बढ़ता है, डर का एहसास कम हो जाता है। यानी शरीर को फाइट मोड में डाल देता है आर्टिफिशियली। डोपिंग शरीर को नेचुरली सिस्टम को हैक कर लेता है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने जानना बहुत जरूरी है। जो खिलाड़ी डोपिंग का रास्ता चुनते हैं उन्हें शायद मेडल मिल जाए, फेम मिल जाए, लेकिन वो अपने शरीर के साथ एक ऐसे डील करते हैं जिसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। हार्ट पर असर पड़ सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इससे ब्रेन डैमेज का भी खतरा होता है, जैसे लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव डिक्लाइन, मूड डिसऑर्डर, साइकोसिस तक। ब्लड क्लॉट्स से, ईपीओ से खून ठीक हो जाता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, पुरुषों में इनफर्टिलिटी, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। इससे लीवर डैमेज भी हो सकता है। ओरल डिस्ट्रॉयडर का डायरेक्ट असर लीवर पर पड़ता है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह सच्चाई है। फ्लोरेंस जोनर, जिन्हें फ्लो जो कहते हैं, 1988 ओलंपिक की फास्टर औरत महिला जो 38 साल की उम्र में हार्ट सीजर से गुजर गई। मैनी एक्सपर्टर ने उनकी डेथ डोपिंग से जोड़ दिया।
इसलिए डोपिंग को स्लो पॉइजन कहा जाता है। यह तुरंत नहीं मारता, यह धीरे धीरे मारता है। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी घरों की। वाडा की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया की टॉप 5 दोषी देश में लगातार आता रहा है एंटी डोपिंग वायलेंस की मामले में। भारत में ये प्रॉब्लम इसलिए भी सीरियस है क्योंकि कई एथलीट्स सप्लीमेंट की वजह से फंस जाते हैं। रूरल एरिया में डोपिंग और नॉर्मल सप्लीमेंट्स का फर्क नहीं पड़ता है। कोच और ट्रेनर की अवेयरनेस बेहद कम है। प्रेशर टू परफॉर्म, कम रिसर्च ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भारत में काम करती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन अभी भी बहुत कमज़ोर है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो द उड़ान 9 पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं संतोष, जय हिंद।